कोर्ट ने उसका स्वतः संज्ञान लिया है और यह मामला इसमें एक स्वतः संज्ञान आरपीएससी वाले एंगल पे लिया गया है और इसको डीबी रेफर कर दिया गया है। इसकी सुनवाई अब जो पीआईएल की जो स्वतः संज्ञान लिया है उसको चीफ जस्टिस अब अलॉट करेंगे डबल बेंच में। बाकी कोर्ट ने स्पष्ट भर्ती रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी बहुत बड़ी संलिप्तता थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 6 आरपीएससी मेंबर्स की संलिप्तता थी। तत्कालीन जो चेयरमैन थे उनके घर पे बाबूलाल कटारा और राम राय का गए थे कुछ बच्चों को फेवर करने के लिए। कोर्ट ने कहा है कि उनकी भी संलिप्तता है और पूरे प्रदेश में इसका प्रचार हुआ था और पूरे प्रदेश में पेपर फैला था। ब्लूटूथ गैंग को भी पेपर गया था। कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान की जनता को देखते हुए और इसके लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये भर्ती बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकती और पूरा रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया है और 17/7 को जो नया विज्ञापन आया है उसके साथ इसके पद जोड़ने के निर्देश दिए हैं और नई भर्ती होगी। जो 2021 वाले थे वो उस पदों के लिए भी एलिजिबल होंगे और इन पदों के लिए भी एलिजिबल होंगे। जिनका आयु निकल गया है वो भी, हाँ जी, ये पद उसमें जुड़ जाएंगे। जो 1015 पद थे उसमें 859 पोस्ट जुड़ जाएगी और सभी को उन पद के लिए शामिल करा जाएगा। 2021 वाले भी थे उनको भी उसमें जोड़ लिया जाएगा। आरपीएससी को लेकर भी टिप्पणियां की है। आरपीएससी को लेकर विस्तृत टिप्पणियां हुई है और उस पर सुमोटो भी लिया है। सुमोटो का होता है कि स्वतः संज्ञान, और उसमें जो आरपीएससी पे एसआईटी ने टिप्पणियां करी थी उनको नोट करा गया है और आरपीएससी को कैसे इम्प्रूव करा जाए और उस पर क्या क्या कर सकते हैं उस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। वो स्वतः संज्ञान लेके मामला चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, फिर वो ऑनरेबल डिवीजन बेंच पे जाएगा, फिर वहां पे उसका सुमोटो का केस चलेगा। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे पैसे की रिकवरी होगी और जो लोग अभी अरेस्ट नहीं है उनके लिए भी भर्ती रद्द है। उनके खिलाफ कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जनहित को देखते हुए इस भर्ती को रद्द करा है। ये बिल्कुल बात सही है कि इसमें कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सही हैं, हमारी भी उनके साथ भावनाएं हैं, लेकिन जनहित का मुद्दा था, पब्लिक इंटरेस्ट का था। एक भी अगर थानेदार गलत लगता है कोर्ट ने कहा है वो गलत होगा। और कोर्ट ने बैसाखी भट्टाचार्य बंगाल भर्ती का रेफरेंस दिया है और कहा है कि ये मामला कहीं भी नहीं टिक सकता और एक तरीके से ये बहुत दूषित भर्ती है। हर तरीके से 3 तरीके से इसमें पेपर लीक हुआ। एक आरपीएससी दो मेंबर्स ने पेपर लीक करा, फिर डमी कैंडिडेट्स बड़ी मात्रा में बैठाए गए और फिर इसमें जगदीश बिश्नोई गैंग और जो अन्य गैंग है। और कोर्ट ने कहा कि इसमें प्रतिकरण करना असंभव है क्योंकि कई 12 आरोपी ऐसे हैं। एक आरोपी तो जिसपे 5 लाख का इनाम है जो विदेश भागा हुआ है। 11 अलग अलग आरोपी हैं जिनके खिलाफ अलग अलग इनाम है और इसके खिलाफ 82 ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ अभी अनुसंधान किया जाना है। आरपीएससी के किन किन लोगों की संलिप्तता बताइए। आरपीएससी में राम राय का और बाबूलाल कटारा के खिलाफ शायद, मैं अगर गलत भी हो सकता हूं, लेकिन 4 तो पक्का है, इसके अलावा 6 भी हो सकते हैं। लेकिन कहा है कि उनके घर गए थे ये लोग और इंटरव्यू में फेवर करने के लिए कहा था और उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। कोई टिप्पणी नहीं करता तो उसका मतलब यस ही होता है। तो कोर्ट ने बोला है कि संलिप्तता है, इस बारे में भी जांच करी जानी चाहिए और कोर्ट ने पूरी निर्देश दिए हैं कि इसमें घोर अनुसंधान की आवश्यकता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये केवल याचिकाकर्ताओं की जीत नहीं है, ये जो राजस्थान के बेरोजगार हैं 8 लाख लोग जो जिसमें इन्होंने आवेदन करा था, ये उन सभी की जीत है। और इसमें मेरे को लगता है पूरे राजस्थान की जनता की जीत है क्योंकि जनता को ही रेगुलेट करते हैं पुलिस वाले और बहुत बड़ा निर्णय है। मैं माननीय न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़ा इमोशनल ये था। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ और हमारी जीत हुई है बेरोजगारों की। देखिए, रिएक्शन आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा है कि पूरे राजस्थान की जनता की जीत है, ये बेरोजगारों की जीत है और जिन्होंने याचिका लगाई थी उन याचिकाकर्ताओं की जीत है। लेकिन अलग अलग रिएक्शंस भी अब सामने निकल कर आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर यही कहेंगे कि कई गिरफ्तारियां और उसके अलावा प्रशिक्षण पर भी रोक थी। सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं। और इस पर सुनवाई हुई, नोटिस भी जारी किए। आज डीजीपी और आरपीएससी के चेयरमैन वगैरह सबको ऑनलाइन जोड़ा और किन किन सदस्यों को इसमें वो माना है। देखिए, बहुत बड़ा निर्णय है और पूरे राजस्थान की जनता के लिए निर्णय आया है। जो 8 करोड़ राजस्थान की जनता है, कोर्ट ने ये कहा है कि 8 में से 1 जना इसमें दोषी है और अगर ये लोग थानों में लगेंगे तो बड़ी दुर्दशा होगी और इसमें प्रतिकरण करना असंभव है। कोर्ट ने पूरी भर्ती को रद्द कर दिया है और आरपीएससी के 6 मेंबर्स को लेकर संलिप्तता बताई है और इस पे प्रसंज्ञान भी लिया है कोर्ट ने स्वतः, और ये मामला ऑनरेबल डिवीजन बेंच पे जाएगा।
हमारे इसको जनहित याचिका के रूप में दर्ज करके और मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट को भेजा है। केवल उसी पार्ट को आरपीएससी के हद तक, बाकी पूरी भर्ती को रद्द कर दिया है। जो नया विज्ञापन निकला है उसमें नए पद जोड़े जाएंगे और ये सभी अभ्यर्थी जो 2021 में बैठे थे वो इसमें शामिल होंगे। 2021 में जो अभ्यर्थी बैठे थे, जो मतलब इसको क्लियर कर चुके एग्जाम को, वो अभ्यर्थी भी साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? वो रहेंगे, 2021 वाले भी इसमें शामिल होंगे और वो एज में कंसिडर होंगे इसमें। और अभी जो आपने याचिका लगाई थी एज में कंसिडरेशन करने के लिए, उसमें अभी आदेश हुआ है। मुझे लगता है इसमें अब क्या आदेश होता है, इसमें अपील होती है नहीं होती, थोड़ी इसमें कॉम्प्लेक्स है मामला, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक भर्ती नहीं टिकेगी। इसमें जो 4 मेंबर 6 मेंबर जो अभी कोर्ट ने बताए, तो किस स्तर पे बताए वो और भी कर्मचारियों के घर गए? 2 लोगों की संलिप्तता तो इसमें है, बाबूलाल कटार और रामराम राय का। बाकी जो लोग हैं इनके घर गए थे, इन्होंने हाँ ना नहीं करी तो हाँ भी करी होगी, तो उसमें संलिप्तता आई है और कोर्ट ने कहा है कि इसमें जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये जो आरपीएससी सचिव और ये आरपीएससी के सदस्य हैं, ये और कर्मचारियों के घर गए हैं और साक्षात्कार में फेवर करने को कहा है। तो कितने और लोग हैं इसमें? अभी 4 लोगों की संलिप्तता आई है, चेयरमैन की भी संलिप्तता है इसमें। कोर्ट ने कहा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और स्वतः संज्ञान लिया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इसमें आरपीएससी को भी जवाबदेही देनी पड़ेगी। कोर्ट ने क्या ये भी क्लियर किया है कि 1000 पद जो इस वर्ष निकाले हैं, इनके साथ साथ 859 पद जो इसके साथ जोड़े हैं, उनका क्या कब तक भर्ती की जाएगी? क्या इसी भर्ती में शामिल किया जाएगा? भर्ती में शामिल होगा और यही प्रक्रिया होगी। खत्म कब होगी ये मैं नहीं बता सकता, इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये पद इसी में जुड़ेंगे और 2021 वाले भी इसमें एलिजिबल होंगे। तो अब मतलब प्रदेश के लगभग कितने युवा ऐसे हैं जिनको इससे फायदा मिलेगा? इससे करीब आप मान लीजिए 3 लाख लोगों ने, 3.5 लाख लोगों ने आवेदन करा था, 3.5 लाख लोगों को इसमें फायदा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसे भर्ती को रद्द कर दिया है, साथ ही साथ ये कहा इसी मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करते हुए मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट को भेजा है कि अब इस मामले में मुख्य न्यायाधीश इसमें सुनवाई करेंगे। और उन्होंने 6 आरपीएससी मेंबर्स की जो संलिप्तता पाई है, जिसमें से ये भी कहा कि रामराम राय का उसके बेटे और बेटी ने भी ये एग्ज़ाम दिया और साथ ही साथ उन्होंने क्लियर भी किया। जब जांच हुई तब जाके इसमें पता चला कि ये पेपर किस तरीके से लीक हुआ और कितने बड़े स्तर पे जो पौरव कालेर और ये जो पेपर लीक की गैंग है उसने किस तरीके से इस पेपर को लीक किया। इसको क्लियर करना मतलब क्लियर नहीं किया जा सकता कि किन लोगों ने और किस हद तक ये पेपर लीक किए गए। जी, तो हमारे सहयोगी कमलकांत को आप सुन रहे थे मौके पर मौजूद, क्योंकि जब ये फैसला आया तो ऐसे में रिएक्शन बेहद जरूरी है तमाम वकीलों के, किस तरीके से स्वतः ही फैसला लिया गया है इस अहम फैसले का राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा और एसआई भर्ती 2021 परीक्षा रद्द कर दी गई। हालांकि इसे हम राजनीतिक रूप से न लेकर उस तरीके से बताएंगे जिससे जनता जो जानना चाहती थी, जो तमाम युवा है, युवा पीढ़ी है जो आगे की तैयारी कर रही है और अब जो आवेदन कर चुकी है, जो किया गया वो और किसी ने देखा, और ऐसे में बेहद जरूरी है इनके रिएक्शन लेना भी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि ये तो हर कोई मान रहा है, ये किसी पर कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये जो फैसला है राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है जो सर्वमान्य होता है, राज्य सरकार कह रही है। लेकिन दूसरे अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत की, पास हुए सक्सेस तरीके से, परीक्षण भी लिया, लेकिन फिलहाल उसे ट्रेनिंग को रोक दिया गया है। लेकिन अब आगे उनका भविष्य क्या होगा, बस यही क्वेश्चन मार्क था जिसे लेकर कहा जा रहा था कि तमाम पहलुओं को जांचा जाए, तमाम पहलुओं को देखा जाए और जल्दबाजी में फैसला ना लिया जाए। लेकिन स्वतः ये फैसला राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा लिया गया है और राजस्थान का हाईकोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, ये तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कहा है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए, उनका भी रिएक्शन हम लेंगे। अविनाश जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सर, इस मामले पे जरा आप भी रिएक्शन दीजिएगा। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, परीक्षा रद्द हो गई है। देखिए, निश्चित ही जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला आया है वो स्वीकार करते हैं और उन्होंने जो कुछ बिंदु रखे हैं उस पर विचार करेंगे और निश्चित ही कोर्ट का कोई फैसला होता है तो वो मान्य होता है हमारे लिए। और इस पर और अधिक अभी हमने पूरा फैसला पढ़ा नहीं है, मैं तो एक कार्यक्रम में हूँ रामदेवरा की तरफ, जी जी, लेकिन फिर भी अभी कोर्ट के डिसीजन को पढ़ेंगे। कोर्ट जो भी निर्णय देता है वो हम सबके लिए मान्य होता है।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये हर कोई मानता है जब फैसला सुनाया जाता है अदालत लंबी सुनवाई करती है, पक्ष भी सुनती है, विपक्ष भी सुनती है, सभी याचिकाकर्ताओं को सुनती है, सभी दलीलों को सुनती है, फिर उसके बाद जाकर फैसला लिया जाता है और वह फैसला इतना ट्रांसपेरेंसी होता है कि उसे माना जाता है और वो सर्वमान्य होता है। और ये खुद राज्य सरकार के तमाम दिग्गज भी कह रहे हैं, हमने आपको सुनाया, ये रिएक्शन भी बताया। लेकिन ये मामला पेपर लीक से जुड़ा है, ये मामला तमाम युवाओं से जुड़ा है, ये उस भर्ती से जुड़ा है जिसके लिए वो बच्चे भी थे जो कि भावी थानेदार जिसे हम कह सकते हैं, लंबी मेहनत करने के बाद यहां तक पहुंचे। लेकिन ऐसे में वो आरोपी भी थे जो अब गिरफ्त में हैं, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, पूरे परिवार तक को भी ये पेपर लीक के जरिए यहां तक पहुंचाया। और फिर जो बड़ा फैसला, क्योंकि कई गिरफ्तारी एसओजी द्वारा खुलासा और उसके बाद एक एक करके जो सुनवाई हुई, राज्य सरकार का हस्तक्षेप और उनकी तरफ से भी जो दलील रखी गई थी, हर पहलू को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आखिरकार ये फैसला ले लिया गया। और राजस्थान की लिहाज से देखा जाए तो ये आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी, 1 साल पहले एसआई भर्ती परीक्षा 2021 और भर्ती रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थी। और उसके बाद नए बिंदु जुड़ गए थे, फिर से सुनवाई, कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे, कई दिग्गज नाम हमने यहां तक पहुंचाए थे और कई और गिरफ्तारियां भी होनी बाकी है। एसओजी द्वारा धीरे करके एक एक करके खुलासा होता रहा और 68 अभ्यर्थियों की मिली भगत भी सामने आई थी, यानी कि 8 में से 1 अभ्यर्थी ये भी कहा जा रहा था। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा फिलहाल ये फैसला सुना दिया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और तमाम रिएक्शंस भी हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन ऐसे में तमाम जो युवा है उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा बातचीत उनसे करेंगे, उनका भी रिएक्शन हम जानने की कोशिश करेंगे। टीकाराम जी, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सर, आपसे भी रिएक्शन लेना चाहेंगे। एसआई भर्ती 2021 परीक्षा का फैसला आ गया है, राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। देखिए, ये सरकार तो निर्णय ले ही नहीं सकती। जितने भी आज तक निर्णय हुए हैं, या तो दिल्ली से पर्ची आती है और या फिर यहाँ कोर्ट से इनके फटकार लगती है, उसके बाद ही ये निर्णय कर पाते हैं। स्थिति ये है कि जब ये चर्चा चली एसआई भर्ती की, तो फिर इन्होंने उस समय जो है, जो पुलिस की रिपोर्ट थी, एसओजी की जो रिपोर्ट थी, या मंत्रिमंडल सब कमेटी की जो रिपोर्ट थी, और इन सब बातों के आधार पे ये तय किया गया था कि भाई हम जो है इसको निरस्त करेंगे। लेकिन जब कोर्ट में गए तब ये इनका जवाब दूसरा था कि हम इसमें निरस्त नहीं करेंगे। और जब राजनीतिक फायदा लेने के लिए लगातार ये बातें कहते रहे कि कांग्रेस के समय में ये हुआ, कांग्रेस के समय में वो हुआ, और बाद में खुद इस बात से पलट गए और कहने लगे कि इसमें पूरा जो है वो पेपर जो लीक नहीं हुआ है, कुछ लोग हैं उनको हमने पकड़ लिया, इसलिए भर्ती को निरस्त नहीं किया जाए। तभी कोर्ट का निर्णय आया। मैं समझता हूँ ये सरकार के मुंह पे करारा तमाचा है। क्या सरकार डीबी में नहीं जाएगी? लेकिन टीकाराम जी, राज्य सरकार के भी तमाम दिग्गजों से हमारी बातचीत हुई है, खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सर्वमान्य है राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, तो इसको हम मानते हैं। वो तो मानना ही पड़ेगा, तो मानना ही पड़ेगा। और ये तो कोर्ट का भी नहीं मानेंगे क्या? फिर ये तो दादागिरी हो जाएगी। लोकतंत्र को तो वैसे नहीं मान रहे लोग, संविधान को नहीं मान रहे हैं। तो अब ये आगे का समय बताएगा, इनके कोर्ट का तो मानना ही पड़ेगा इनको। आपको जी चलिए, बहुत शुक्रिया टीकाराम जी फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। खैर, विपक्ष है और विपक्ष इसी तरीके से शायद ऐसे फैसलों पर रिएक्शन देता होगा। आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष, शायद यही भाषा होती है, क्योंकि मजबूती से वो अपनी बात को रखता है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार, जिसके ऊपर अहम जिम्मेदारी होती है युवाओं को साथ लेकर चलने की, भावी पीढ़ी की रोजगार देने की, और ऐसे में वो अभ्यर्थी जो मेहनत करते हैं उनका भविष्य कैसा होगा, उनके साथ खिलवाड़ ना हो। और ऐसे में जो पेपर लीक माफिया है, जो आरोपी है, चाहे वो एसआई भर्ती 2021 हो या फिर तमाम ऐसे न जाने कितनी भर्ती, कितनी परीक्षाएं, उससे जुड़े सरगना जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये भी सरकार कहती है। तो ऐसे में दोनों ही पहलुओं को साथ में लेकर चलती हुई सरकार, आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट ने हर बिंदु को देखते हुए ये फैसला कर लिया है और ये फैसला है परीक्षा रद्द हो गई है। पेपर लीक प्रकरण को लेकर यह बड़ा फैसला आपको अगर सिलसिलेवार आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करें तो 2021 एसआई भर्ती परीक्षा 859 पदों के लिए परीक्षा हुई थी और 7,97,000 लोगों ने इसे लेकर आवेदन किया था। 13, 14, 15 सितंबर 2021 तक लिखित परीक्षा हुई,
फिर उसके बाद परीक्षार्थी जो थे वो लिखित परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि जितने आवेदनकर्ता थे उससे ज्यादा संख्या अगर हम आपको बताएं तो 3,80,000 अभ्यर्थी। 24 दिसंबर 2021 को परिणाम जारी किया। प्रोसेस तो आगे रहा, लेकिन न जाने किसी को पता नहीं था कि परीक्षा देने वाले न जाने कितने डमी कैंडिडेट्स थे। फिजिकल टेस्ट के लिए 20,359 कैंडिडेट्स पास हो गए। फिजिकल टेस्ट हुआ तो 12 से 18 फरवरी 2022 तक। 11 अप्रैल 2022 को इसका रिजल्ट जारी हुआ। 3,291 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल घोषित हुए। एक बार फिर से आंकड़ा सुनिएगा, 3,291 अभ्यर्थी इंटरव्यू इसके लिए सफल हो गए थे इंटरव्यू में। फिर 9 चरण 23 जनवरी से 29 मई 2023 तक इंटरव्यू हुए और 1 जून 2023 को परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। लेकिन एसओजी के खुलासे के बाद शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, ना उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने मेहनत करके ये परीक्षा पास की। थानेदार वो बनने वाले थे, ट्रेनिंग वो ले रहे थे, लेकिन इन पदों पर भर्ती हुई थी उप निरीक्षक पुलिस 240 पद, उप निरीक्षक 64 पद, प्लाटून कमांडर आरएसी जिसे कहा जाता है 38 पद, उप निरीक्षक एमबीसी 11 पद, कुल पदों की संख्या 859 पद। लेकिन फिलहाल ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ, डमी कैंडिडेट्स बैठे और कितनी गिरफ्तारियां, 100 के करीब गिरफ्तारी, और ऐसे में 60 वो आरोपी जिसमें मुख्य नाम भी। तो ऐसे में लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं उस दिन से जब से बड़ा खुलासा हुआ था भर्ती प्रक्रिया में, और राज्य सरकार ने भी यही मुद्दा, चुनावी मुद्दा रखा था कि अब जो भी परीक्षा होगी ना तो पेपर लीक होगा, ना ही कोई माफिया जो सरगना है पेपर लीक से जुड़ा हुआ, नकल से जुड़ा हुआ कोई प्रकरण ऐसा नहीं सामने आएगा। सुरक्षा को लेकर जो है वो ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी और युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर है, पेपर लीक प्रकरण को लेकर बड़ा फैसला राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से और याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो एडवोकेट्स हैं उनके भी रिएक्शन हमने बताए, किस तरीके से वो पूरी जानकारी दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि आगे के नॉर्म्स क्या लिखे गए हैं, क्या इसमें आगे अपील की जा सकती है या फिर नहीं, उसके पूरा पढ़ना होगा, बताना होगा। वो जब सामने आएगा उसके बाद ही देखा जा सकेगा कि आगे किस तरीके से प्रोसेस रहेगा कानूनी तौर पर। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। एसआई भर्ती 2021 24 दिसंबर 2021 को परिणाम जारी किया गया था और फिलहाल उसे रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से। बड़ी खबर है, एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा हुआ पूरा मामला। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का भी बयान आया। फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है, कानूनी सलाह लेने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये फैसला भी रद्द हुआ और जो रिएक्शन सामने आए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा सुन रहा है, युवा देख रहा है और ऐसे में वो जो भविष्य में तैयारी कर रहा है अन्य परीक्षाओं की, उनके लिए भी बेहद जरूरी। और ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं, क्योंकि स्वतः ही उसने फैसला किया है, जो ये जानकारी मिल रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण अपडेट, एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ी हुई भर्ती रद्द, परीक्षा रद्द हो गई है। याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट हरेंद्र नील ने कहा बड़े स्तर पर पेपर आउट हुआ था, भर्ती में आरपीएससी सदस्यों की संलिप्तता पाई गई, डमी कैंडिडेट्स बड़ी संख्या में बैठे, पेपर लीक गैंग ने पेपर आउट कर दिया था और उसके बाद जो धीरे धीरे खुलासा हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला था, क्योंकि बड़े चेहरे, आरपीएससी के बड़े चेहरे। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से फैसला लिया गया, फिर जो रिएक्शन आ रहे हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज से जब बातचीत की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, तो उनका कहना था कि न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है, जनमानस की भावनाओं के अनुरूप ये फैसला आया है। भर्ती में चयनित योग्य अभ्यर्थियों को निराश नहीं होना है, अयोग्य व्यक्ति का चयन होना किसी भी मायने में सही नहीं है। ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा और वो हमेशा युवाओं की आवाज बनकर पहुंचाते हैं, फिर वो चाहे सरकार में हो या फिर विपक्ष में हो, वो खुलकर अपनी बात रखते हैं। और ऐसे में उन्होंने कहा कि निराश नहीं होना, और ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है कि निराश नहीं होना है।
जनमानस की भावनाओं के अनुरूप ये फैसला आया है। भर्ती में चयनित योग्य अभ्यर्थी निराश ना हो। अयोग्य व्यक्ति का चयन होना किसी भी मायने में सही नहीं है। राज्य सरकार भी इसे सही नहीं ठहराता। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से भी बातचीत की, उनका भी यही कहना था, फैसला है राजस्थान हाईकोर्ट का, ये मान्य रहेगा। और ऐसे में फिलहाल हम भी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो भी आगे कुछ प्रोसेस करना होगा, जो भी होगा वो पहले पूरा पढ़ा जाएगा फैसला, और कानूनी सलाह ही लेंगे हम। और इसके अलावा विपक्ष के भी तमाम दिग्गजों से हमारी बातचीत हुई, उनका भी यही पक्ष था। हालांकि इसको राजनीतिक रूप विपक्ष देता है और ये आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये फैसला राजस्थान हाईकोर्ट का। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल पदों की संख्या 859 पद, और उसी लिहाज से अगर देखें तो जो परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हुआ था और एक खुलासा हुआ है। आरोपी गिरफ्त में, अभी भी कई आरोप सिद्ध होने बाकी है, लेकिन जो आरोपी गिरफ्त में आए, जो गिरफ्तारियां हुई, वो वाकई में चौंकाने वाली थी। और ऐसे में